वो ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपको बोध गया में हुआ था। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आपको स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पंजाबी भाषा का लिपि कौन सी है? तो आपको गुरुमुखी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? आपको अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह की बीमारी के उपचार में होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो आपको आसाम का है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको विलियम बेंटिंक था। क्वेश्चन नंबर 10 है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो आपको चीन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है, गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ था। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो आपको तमिलनाडु का है। क्वेश्चन नंबर 15 है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपको पंजाब का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 16 है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? आपको जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो आपको रजिया सुल्तान थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, मछली किसकी सहायता से सांस लेता है? तो गल्फरों की सहायता से सांस लेता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आपको भगत सिंह ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो आपको 1919 में अमृतसर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था? तो आपको फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो आपको लाला लाजपत राय को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो आपको भगत सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो आपको मंगल पांडे ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपको सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26, माउंट एवरेस्ट 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो आपको संतोष यादव था। क्वेश्चन नंबर 27 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो आपको राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? तो आपको दयानंद सरस्वती ने दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया है? तो आपको स्वामी विवेकानंद ने किए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो आपको 1498 ईस्वी में आया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, वास्को डिगामा कहाँ के रहने वाला था? तो आपको पुर्तगाल के रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 33 है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल आपको जयपुर में स्थित है। सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, सिखों के प्रमुख त्यौहार कौन सा था? तो आपको बैसाखी था। क्वेश्चन नंबर 36 है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। नेक्स्ट है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री समाधि का नाम क्या है? तो विजय घाट है। नेक्स्ट है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य कौटिल्य ने लिखा है। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपको 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो आपको जापान प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपको गोवा है। नेक्स्ट है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो आपको केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? तो आपको 1911 ईस्वी में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो आपको बाघ है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो आपको गंगा डॉल्फिन है। कौन? गंगा डॉल्फिन है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आपको आम है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो आपको बरगद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आपको हॉकी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? आपको 3:2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो आपको वंदे मातरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो आपको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो आपको सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट हमारे राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो आपको शक संवत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय गान की अधिकतम अवधि कितना है? तो आपको 52 सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया है? तो आपको हेनरी बेकरल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो आपको हृदय के अंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो आपको हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रोडजन ने किया था। थैंक यू। झारखंड राज्य की राजधानी है, तो आपको रांची है झारखंड राज्य की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो आपको गांधीनगर है गुजरात की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम की राजधानी कहाँ है? तो असम की राजधानी आपको दिसपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो सिक्किम की राजधानी आपको गंगटोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब की राजधानी कहाँ है? तो पंजाब की राजधानी आपको चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे नया निर्मित राज्य कौन है? तो आपको तेलंगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत चीन के बीच सीमा रेखा कौन सा है? तो आपको मैकमोहन रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो आपको इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के बीच से रेखा गुजरती है, भारत के बीच से कौन सा रेखा गुजरती है? तो आपको कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश राज्य का पशु क्या है? आंध्र प्रदेश का राज्य का पशु क्या है? तो कृष्ण मृग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अनंतनाग किस शहर राज्य में है? अनंतनाग शहर किस राज्य में स्थित है? तो आपको जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी संधि है? तो पाक जलडमरू मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लक्षद्वीप स्थित है, तो लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत का सबसे नवीनतम पर्वतमाला कौन है? तो भारत का सबसे नवीनतम पर्वतमाला आपको हिमालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है, तो पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में आपको पटकाई पहाड़ियाँ जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, तो भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा गोंडवाना लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो आपको भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपको कौन है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारतीय रेगिस्तान स्थित है, भारतीय रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो आपको पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे हिमालय की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, तो हिमालय की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला आपको शिवालिक हिमालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उत्तरी मैदान के दलदली पट्टी क्या कहलाती है? आपको उत्तरी मैदान के दलदली पट्टी क्या कहलाती है? तो तराई कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है तो कंचनजंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपको अन्नामुडई है। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक। प्रश्न देखते हैं मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो आपको त्वचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वचा का रंग का कारण क्या है? तो त्वचा का रंग का कारण आपको मेलानिन है। क्या है? मेलानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? तो त्वचा की ऊपरी सतह को एपिडर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरे का आविष्कार किया था, तो एक्सरे का आविष्कार आपको रोएंटजन ने किया था। किसने? रोएंटजन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलकों का अध्ययन क्या कहते हैं? तो फलकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या? हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कॉफी प्राप्त की जाती है, तो कॉफी प्राप्त आपको बीजों से प्राप्त किया जाता है। किससे? बीजों से। नेक्स्ट देखेंगे नोवेल का तेल क्या कहलाता है? नोवेल का तेल कहलाता है तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन कहलाता है। क्या? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रेन कोट बनाया जाता है, तो रेन कोट आपको बनाया जाता है, रेन कोट बनाया जाता है तो आपको पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है रेन कोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रतिरोध का मात्रक है,
तो प्रतिरोध का मात्रक आपको ओम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण होता है, तो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण ओजोन परत के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक लड़की खुले पर बैठकर झूल रही है, एक लड़की खुले में बैठकर झूल रही है, यदि वह अचानक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या होगा? तो दोलन काल आपको घट जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, प्राकृतिक रबर का बहुलक है, तो प्राकृतिक रबर का बहुलक आपको आइसोप्रीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष आपको दूरी का मात्रक है। किसका? दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का एसआई इकाई क्या है? दाब का एसआई इकाई क्या है? तो आपको पास्कल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिबल का एसआई यूनिट क्या है? तो प्रतिबल का एसआई यूनिट आपको पास्कल है। नेक्स्ट देखेंगे, कैंडला किसकी एसआई इकाई है? तो कैंडला आपको दीप्ति ज्योतिष की इकाई है, दीप्ति ज्योति का। नेक्स्ट है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक आपको पारसेक है। नेक्स्ट है, ताप का एसआई मात्रक कितना है? तो ताप का एसआई मात्रक आपको केल्विन है। नेक्स्ट देखेंगे, घन मीटर किस का एसआई मात्रक है? घन मीटर किसका एसआई मात्रक है? तो इसका आयतन का है। नेक्स्ट देखेंगे, मीटर प्रति स्क्वायर किसका मात्रक है? तो मीटर प्रति स्क्वायर आपको त्वरण का मात्रक है। नेक्स्ट है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो आपको कूलाम्ब है। क्या है? कूलाम्ब। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो प्यासी भूमि का महाद्वीप आपको ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू मुर्रे द्वीप स्थित है, तो न्यू मुर्रे द्वीप कहाँ स्थित है? तो आपको बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, तो सह्याद्री के नाम से कौन जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को जाना जाता है। नेक्स्ट है, मेरिकल्चर किससे संबंधित है? तो मेरिकल्चर समुद्री जीवों के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है, भद्रावती लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? तो भद्रावती लौह इस्पात कारखाना आपको कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, उर्वरक उत्पादन केंद्र अलवाई कहाँ स्थित है? आपको उर्वरक उत्पादन के अलवाई कहाँ स्थित है? तो आपको केरल में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, जेमू ग्लेशियर कहाँ स्थित है? जेमू ग्लेशियर, तो आपको जेमू ग्लेशियर सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, पद्म पानी बोधिस्त्व का चित्र है, पद्म पानी बोधिस्त्व का चित्र है, अजंता की गुफाएं में है। नेक्स्ट देखेंगे, एन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो एन्नौर बंदरगाह आपको चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कढ़ाई कला कोटा का संबंध है, कढ़ाई कला कोटा का संबंध कहाँ से है? तो राजस्थान से है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सबसे ज्यादा सूती वस्त्र का मिल कहाँ है? तो सबसे ज्यादा सूती मिस्र आपको महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट प्रश्न है, मद्रास का नाम तमिलनाडु कब किया गया? मद्रास का नाम तमिलनाडु कब किया गया? तो 1969 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कौन सा है? भारत पाकिस्तान के बीच तो आपको रेड क्लिफ रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इडुक्की परियोजना किस राज्य में है? तो इडुक्की परियोजना आपको केरल राज्य में, कहाँ? केरल राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता कहाँ है? सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता आपको तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इबादत खाना स्थित है, इबादत खाना कहाँ स्थित है? तो आपको फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध चेहरा बंदरगाह माजुरी कहाँ है? प्रसिद्ध चेहरा बंदरगाह माजुरी कहाँ स्थित है? तो आपको केरल में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? उत्तर पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो गुवाहाटी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट देखेंगे, मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो मिजोरम की राजधानी आपको आइजॉल है, कहाँ? आइजॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपको ईटानगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? तो उत्तराखंड की राजधानी आपको देहरादून है, कहाँ? देहरादून है उत्तराखंड की राजधानी। थैंक। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, सर्वाधिक देशों की स्थलीय सीमा लगती है, सर्वाधिक देशों से स्थलीय सीमा लगती है, तो किस देश की सीमा लगती है? तो चीन का लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंगे परिवर्तित होती है, रेडियो तरंगे परिवर्तित होती है तो कहाँ होता है? तो आयन मंडल में परिवर्तित होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? तो यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी देश आपको कनाडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी होती है तो आयतन होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बहिर्मंडल में गैस की प्रधानता है तो बहिर्मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता, हाइड्रोजन और हीलियम की। नेक्स्ट है, सबसे कम तीव्रता से चलने वाला ग्रह है, सबसे कम तीव्रता से चलने वाला ग्रह आपको शनि है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, टोडा जनजाति है तो टोडा जनजाति आपको नीलगिरी पहाड़ी की है। कहाँ? नीलगिरी पहाड़ी की। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है तो सर्वाधिक जनजाति आपको मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, पूर्वी तट कहलाता है तो पूर्वी तट आपको कोरोमंडल तट कहलाता है। क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट। नेक्स्ट है, कोयला पाया जाता है तो कोयला पाया जाता है कहाँ? तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, जस्ता उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? जस्ता उत्पादन में अग्रणी देश आपको कनाडा है। कौन है? कनाडा। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम पाया जाता है तो पेट्रोलियम किस में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है पेट्रोलियम। नेक्स्ट है, एस्चुरी का निर्माण करती है तो एस्चुरी का निर्माण नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर होता है। नेक्स्ट है, घाटशिला प्रसिद्ध है तो घाटशिला किस लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के लिए प्रसिद्ध है घाटशिला। नेक्स्ट देखेंगे, चट्टान जिसमें जीवाश्म नहीं मिलता है, चट्टान जिसमें जीवाश्म नहीं मिलता उसे क्या कहते हैं? अग्नि एवं रूपांतरित कहते हैं। अग्नि एवं रूपांतरित कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेलाडीला लॉ एक्स खान कहाँ है? बेलाडीला लॉ एक्स खान कहाँ है? तो आपको छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन है? तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल आपको चावल है। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी पर मरुभूमि का सर्वाधिक संभावना है। पृथ्वी पर मरुभूमि की सर्वाधिक संभावना 23.5 डिग्री अक्षांश के आसपास। कितना? 23.5 डिग्री अक्षांश के आसपास। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं तो पृथ्वी पर घने वन आपको भूमध्य सागर में मिलता है। कहाँ मिलता है घने वन? भूमध्य सागर में मिलता है। नेक्स्ट है, ब्लैक हिल्स स्थित है तो ब्लैक हिल कहाँ स्थित है? तो USA में स्थित है। नेक्स्ट है, केसर उत्पादित एकमात्र राज्य, केसर उत्पादित का एकमात्र राज्य कौन है? तो आपको जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट है, एक फायदा में फिट होता है, एक फायदा में कितना फिट होता है? तो आपको 6 फीट होता है, 6 फीट है। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका आज प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए नारा दिया, भारत भारतीयों के नारा किसने दिया था? तो आपको आर्य समाज ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण पूरा कब हुआ था? तो ताजमहल का निर्माण 1632 से 1652 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, ताजमहल की योजना तैयार किया, ताजमहल की योजना किसने तैयार किया? तो उस्ताद ईसा खान ने तैयार किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो आपको गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, गेटवे इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? गेटवे इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आगमन कब हुआ? प्रिंस ऑफ वेल्स भारत का आगमन कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब हस्तांतरित की? तो 1911 ईस्वी में किया। नेक्स्ट है, राजधानी दिल्ली हस्तांतरित की, तो दिल्ली राजधानी हस्तांतरित किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पर है, गोलकुंडा स्थित कहाँ है? गोलकुंडा खान स्थित कहाँ है? तो आपको हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हम्पी स्थित है, तो हम्पी कहाँ स्थित है? तो बेल्लारी कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अहमदनगर का विलय हुआ था, तो अहमदनगर का विलय 1632 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दिया गया? भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दिया गया? तो 23 मार्च 1931 को दिया गया। नेक्स्ट है, गोमतेश्वर का मंदिर मूर्ति का निर्माण, गोमतेश्वर के मंदिर का मूर्ति का निर्माण कब किसने किया? तो चामुंड राय द्वारा किया गया था, चामुंड राय द्वारा। नेक्स्ट है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ? तो वांडीवास का युद्ध आपको 1760 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट है, वांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? फ्रांसीसी एवं अंग्रेज के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, विख्यात तटमंडल कहाँ स्थित है? विख्यात तटमंडल कहाँ स्थित है? तो मलालपुरम में स्थित है।
नेक्स्ट देखें नटराज मंदिर स्थित है, तो नटराज मंदिर आपको चेन्नई में स्थित है। कहाँ? चेन्नई में। नेक्स्ट है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर आपको नरसिंह देव ने बनवाया था। नेक्स्ट है कोणार्क का सूर्य मंदिर बना है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं सदी में बना है। कहाँ? 13वीं सदी में। नेक्स्ट है ब्लैक पगोडा कहलाता है, तो ब्लैक पगोडा आपको कोणार्क का सूर्य मंदिर कहलाता है। नेक्स्ट है आजाद हिंद की संकल्पना किसने किया था? आजाद हिंद की संकल्पना तो कैप्टन मोहन सिंह ने किए थे। नेक्स्ट है अबुल फजल की हत्या किसने किया था? अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने किया था। किसने? वीर सिंह बुंदेला ने। इस प्रकार मेरे वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका आज प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए नारा दिया। भारत भारतीयों के नारा किसने दिया था? तो आपको आर्य समाज ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण पूरा कब हुआ था? तो ताजमहल का निर्माण 1632 से 1652 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है ताजमहल की योजना तैयार किया। ताजमहल की योजना किसने तैयार किया? तो उस्ताद ईसा खान ने तैयार किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो आपको गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे गेटवे इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? गेटवे इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आगमन कब हुआ? प्रिंस ऑफ वेल्स भारत का आगमन कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब हस्तांतरित की? तो 1911 ईस्वी में किया। नेक्स्ट है राजधानी दिल्ली हस्तांतरित की, तो दिल्ली राजधानी हस्तांतरित किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पर है गोलकुंडा स्थित कहाँ है? गोलकुंडा खान स्थित कहाँ है? तो आपको हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हम्पी स्थित है, तो हम्पी कहाँ स्थित है? तो बेल्लारी कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अहमदनगर का विलय हुआ था, तो अहमदनगर का विलय 1632 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दिया गया? भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दिया गया? तो 23 मार्च 1931 को दिया गया। नेक्स्ट है गोमतेश्वर का मंदिर मूर्ति का निर्माण, गोमतेश्वर के मंदिर का मूर्ति का निर्माण कब किसने किया? तो चमुंड राय द्वारा किया गया था, चमुंड राय द्वारा। नेक्स्ट है वांडीवास का युद्ध कब हुआ? तो वांडीवास का युद्ध आपको 1760 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट है वांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? फ्रांसीसी एवं अंग्रेज के बीच हुआ था। नेक्स्ट है विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? तो मलालपुरम में स्थित है। नेक्स्ट देखें नटराज मंदिर स्थित है, तो नटराज मंदिर आपको चेन्नई में स्थित है। कहाँ? चेन्नई में। नेक्स्ट है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर आपको नरसिंह देव ने बनवाया था। नेक्स्ट है कोणार्क का सूर्य मंदिर बना है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं सदी में बना है। कहाँ? 13वीं सदी में। नेक्स्ट है ब्लैक पगोडा कहलाता है, तो ब्लैक पगोडा आपको कोणार्क का सूर्य मंदिर कहलाता है। नेक्स्ट है आजाद हिंद की संकल्पना किसने किया था? आजाद हिंद की संकल्पना तो कैप्टन मोहन सिंह ने किए थे। नेक्स्ट है अबुल फजल की हत्या किसने किया था? अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने किया था। किसने? वीर सिंह बुंदेला ने। इस प्रकार मेरे वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए आज के देखते हैं शॉर्ट का महत्वपूर्ण प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है, धूप की चश्मे की क्षमता होती है, धूप की चश्मे की क्षमता होती है तो 0 डायोप्टर होती है। नेक्स्ट देखेंगे, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। क्या परिवर्तित रहेगा? अपरिवर्तित, तो घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, फारेनहाइट एवं सेल्सियस ताप बराबर होता है, फारेनहाइट एवं सेल्सियस ताप बराबर होता है। 40 डिग्री पर आपको फारेनहाइट और सेल्सियस ताप बराबर होता है। नेक्स्ट देखेंगे, सोनार प्रयोग में लाया जाता है, सोनार प्रयोग में लाया जाता है तो 9 संचालकों के द्वारा लाया जाता है, 9 संचालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है लेज का नियम है, लेज का नियम है ऊर्जा संरक्षण के लिए, नियम ऊर्जा संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है चांदी का निष्कासन होता है, तो चांदी का निष्कासन अर्जेंटाइन से होता है। किससे? अर्जेंटाइन से। नेक्स्ट है हॉर्न सिल्वर अयस्क है, हॉर्न सिल्वर अयस्क है तो चांदी का हॉर्न सिल्वर अयस्क है। नेक्स्ट है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है, तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl है। नेक्स्ट देखेंगे, चूने के पानी को दूधिया कर देता है, चूने के पानी को दूधिया कौन कर देता है? तो CO2 कर देता है। नेक्स्ट देखेंगे, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है?
तो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक आपको C12 है। कितना? C12। नेक्स्ट देखेंगे रेडियो सक्रियता इकाई है, रेडियो सक्रियता इकाई आपको क्यूरी का इकाई है। नेक्स्ट देखेंगे हाइड्रोजन का समस्थानिक है, तो हाइड्रोजन का समस्थानिक आपका 3 है। नेक्स्ट देखेंगे सफेद सोना है, तो सफेद सोना आपको प्लेटिनियम है। कौन है? प्लेटिनियम। नेक्स्ट देखेंगे कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में होता है, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट मिलाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया से गैस निकलती है, तथा कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो एसिटिलीन गैस निकलती है। नेक्स्ट देखेंगे चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम तो कैल्शियम सल्फेट है, CaSO4 है। नेक्स्ट देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपको हॉल CaSO4 हॉल 2 प्लस हाफ H2O है। क्या है? CaSO4 हॉल 2 प्लस हाफ H2O है। इस प्रकार नेक्स्ट देखेंगे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त होता है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त होता है तो किससे होता है? तब फफूंद से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे द्रव सोना कहलाता है, द्रव सोना आपको पेट्रोलियम कहलाता है। नेक्स्ट है ल्यूमेन मात्रक है, तो ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई ऊर्जा का है। किसका है? ऊर्जा का है। नेक्स्ट देखेंगे जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र आपको CaSO4 इंटू 2H2O है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O है। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट वीडियो में लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज का शॉर्ट में महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे हम। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो आपको तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। नेक्स्ट प्रश्न है एशिया का बंजर भूमि है, एशिया का बंजर भूमि किसको कहा जाता है? तो थार मरुस्थल को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो सहारा मरुस्थल आपको उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे पारा उत्पादन में अग्रणीय देश कौन है? तो पारा उत्पादन में अग्रणीय देश आपको स्पेन है। नेक्स्ट देखेंगे सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या किस देश में है? सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या किस देश में है? तो आपको USA एवं कनाडा में है। नेक्स्ट देखेंगे जाकार्ता का प्राचीन नाम क्या है? तो जाकार्ता का प्राचीन नाम आपका बाटविया है। नेक्स्ट है गंधक उत्पादन का अग्रणीय राज्य है, तो गंधक उत्पादन का अग्रणीय राज्य आपका USA है। नेक्स्ट देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र आपको डेट्रॉइट उत्तरी अमेरिका का है। नेक्स्ट देखेंगे रुद्र सागर झील कहाँ स्थित है? तो रुद्र सागर झील आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे दक्षिणी अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो दक्षिणी अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान को पंपास कहते हैं। क्या? पंपास। नेक्स्ट है प्राकृतिक का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है? तो प्राकृतिक का सुरक्षा बल्ब आपको ज्वालामुखी को कहा जाता है। नेक्स्ट है मीटियोलॉजी क्या है? मीटियोलॉजी क्या है? तो इसमें मौसम का अध्ययन किया जाता है मीटियोलॉजी में। नेक्स्ट देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा नदी मुहाना कौन है? विश्व का सबसे बड़ा नदी मुहाना तो आपको गंगा नदी का डेल्टा है, जिसे विश्व नदी का मुहाना कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात आपको USA में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो आपको प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ है। नेक्स्ट देखेंगे मृत सागर स्थित है, तो मृत सागर कहाँ स्थित है? तो जॉर्डन और इजराइल के बीच में आपको मृत सागर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहाँ है? सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहाँ है? तो सैन फ्रांसिस्को नगर में है। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को नगर में है। नेक्स्ट देखेंगे एशिया का क्षेत्रफल कितना है? तो एशिया का क्षेत्रफल आपको 84 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। कितना? 44 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट देखेंगे विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितना होता है? विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि तो आपको 12 घंटे की होती है। नेक्स्ट देखेंगे पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है, तो पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। नेक्स्ट देखेंगे पृथ्वी की आयु का आकलन कितना है? तो पृथ्वी की आयु का आकलन आपको यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे चीन का स्थलीय सीमा लगती है, तो चीन का स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? तो 14 देशों से लगती है। इस प्रकार मेरे वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू। देखेंगे हम तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो आपको तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। नेक्स्ट प्रश्न है एशिया का बंजर भूमि है, एशिया का बंजर भूमि किसको कहा जाता है? तो थार मरुस्थल को कहा जाता है।
नेक्स्ट देखेंगे सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो सहारा मरुस्थल आपको उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे पारा उत्पादन में अग्रणीय देश कौन है, तो पारा उत्पादन में अग्रणीय देश आपको स्पेन है। नेक्स्ट देखेंगे सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या किस देश में है, सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या किस देश में है, तो आपको यूएसए एवं कनाडा में है। नेक्स्ट देखेंगे जाकार्ता का प्राचीन नाम क्या है, तो जाकार्ता का प्राचीन नाम आपका बाटविया है। नेक्स्ट है गंधक उत्पादन का अग्रणीय राज्य है, तो गंधक उत्पादन का अग्रणीय राज्य आपका यूएसए है। नेक्स्ट देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र कौन है, तो विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र आपको डेट्रॉइट उत्तरी अमेरिका का है। नेक्स्ट देखेंगे रुद्र सागर झील कहाँ स्थित है, तो रुद्र सागर झील आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे दक्षिणी अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो दक्षिणी अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। क्या, पम्पास। नेक्स्ट है प्रकृति का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है, तो प्रकृति का सुरक्षा बल्ब आपको ज्वालामुखी को कहा जाता है। नेक्स्ट है मीटियोलॉजी क्या है, मीटियोलॉजी क्या है, तो इसमें मौसम का अध्ययन किया जाता है मीटियोलॉजी में। नेक्स्ट देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा नदी मुहाना कौन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी मुहाना तो आपको गंगा नदी का डेल्टा है जिसे विश्व नदी का मुहाना कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो नियाग्रा जलप्रपात आपको यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, तो आपको प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ है। नेक्स्ट देखेंगे मृत सागर स्थित है, तो मृत सागर कहाँ स्थित है, तो जॉर्डन और इजराइल के बीच में आपको मृत सागर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहाँ है, सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहाँ है, तो सैन फ्रांसिस्को नगर में है। कहाँ, सैन फ्रांसिस्को नगर में है। नेक्स्ट देखेंगे एशिया का क्षेत्रफल कितना है, तो एशिया का क्षेत्रफल आपको 84 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। कितना, 44 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट देखेंगे विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितना होता है, विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि तो आपको 12 घंटे की होती है। नेक्स्ट देखेंगे पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है, तो पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। नेक्स्ट देखेंगे पृथ्वी की आयु का आकलन कितना है, तो पृथ्वी की आयु का आकलन आपको यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे चीन का स्थलीय सीमा लगती है, तो चीन का स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है, तो 14 देशों से लगती है। इस प्रकार मेरे वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब। हाय फ्रेंड, महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखते हैं। ऑक्टोपस है, तो ऑक्टोपस आपको मृद कवची है। क्या है, मृद कवची। डायनासोर है, तो डायनासोर क्या है, तो मेसोजोइक सरीसृप्स है। नेक्स्ट देखेंगे डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, डॉल्फिन को वर्गीकृत किए जाते हैं तो स्थनी में किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे बड़ा स्थनी कौन है, तो सबसे बड़ा स्थनी आपको नील व्हेल है, नीला व्हेल। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे रेशम का उत्पादन क्या कहलाता है, तो रेशम का उत्पादन आपको सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे एंटेमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, एंटेमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो आपको कीटों का अध्ययन होता है। किसका, कीटों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथियोलॉजी कहलाता है। क्या, ऑर्निथियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। क्या, डेमोग्राफी। नेक्स्ट देखेंगे अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो अस्थियों का अध्ययन अस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या, अस्टियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है सेलुलर एवं मोलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ है, सेलुलर एवं मोलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ है, तो हैदराबाद में है। नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक केंद्र है, डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक केंद्र कहाँ है, तो आपको हैदराबाद में है। नेक्स्ट देखेंगे घी एवं दूध का पीला रंग का कारण क्या है, तो घी एवं दूध का पीला रंग का कारण आपको कैरोटीन है। क्या है, कैरोटीन। नेक्स्ट देखेंगे घी में वसा की मात्रा कितना होता है, घी में वसा की मात्रा तो 99% होता है। नेक्स्ट देखेंगे दूध में वसा मापने का यंत्र क्या कहलाता है, दूध में वसा को मापने वाला यंत्र क्या कहता है, तो बियो टायर मीटर कहते हैं, बियो टायर मीटर कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाती है, तो पुरुषों की नसबंदी वेक्सेटोमी कहलाती है, वेक्सेटोमी कहलाती है। नेक्स्ट देखेंगे स्त्रियों की नसबंदी क्या कहलाती है, तो स्त्रियों की नसबंदी ट्यूबेक्टोमी कहलाता है, ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे आहार नाल में स्टार्च का पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है, तो आपको मल्टोज है। नेक्स्ट है लाइक्रिमल ग्रंथि स्रावित करती है, लाइक्रिमल ग्रंथि स्रावित करती है तो आपको आंसू को स्रावित करती है।
नेक्स्ट है एटीपी का निर्माण घटक है, तो एटीपी का निर्माण घटक आपको फ्रुक्टोज है। क्या है? फ्रुक्टोज है। नेक्स्ट है मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है, तो मानव जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। क्या है? आर्थ्रोपोडा है। नेक्स्ट देखेंगे संसार का सबसे बड़ा पक्षी क्या है, तो संसार का सबसे बड़ा पक्षी आपको शुतुरमुर्ग है। क्या है? शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट देखेंगे दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो दूरबीन का आविष्कार आपको गैलीलियो ने किए थे। किसने? गैलीलियो ने। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हाय फ्रेंड, आज महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत कब होता है? भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत कब होता है, तो आपको मध्य जून से सितंबर में शुरुआत होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति आपको गौंड जनजाति है। नेक्स्ट देखेंगे विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ती है। क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ती है, तो आपको गर्मियों में बढ़ती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस देश का है, तो आपको सिंगापुर में है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 1 डिग्री देशांतर सर्वाधिक दूरी होती है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी होती है, तो आपको विषुवत रेखा पर होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी आपको कोटोपैक्सी है। कौन है? कोटोपैक्सी है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे पृथ्वी के सतह के नीचे द्रवित सेल है। पृथ्वी के सतह के नीचे द्रवित सेल कौन सा है, तो आपको मैग्मा है। कौन है? मैग्मा। नेक्स्ट देखेंगे सुंडा गर्त स्थित है। सुंडा गर्त कहाँ स्थित है, तो आपको हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैस है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैस है, तो कौन सा है, तो आर्गन है। नेक्स्ट देखेंगे क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई कितना है। क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई कितना है, तो आपको 14 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे रोटी की डालिया कहलाता है, तो रोटी की डालिया कौन सा देश कहलाता है, यूक्रेन यूरोप का कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है। ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है, तो आपको 7 है। नेक्स्ट देखेंगे वर्षा की मात्रा मापी जाती है, तो वर्षा की मात्रा किससे मापी जाती है, तो नेफोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है, तो भारत का दक्षिणतम द्वीप आपको ग्रेट निकोबार द्वीप है। नेक्स्ट देखेंगे काला हारी मरुस्थल स्थित है, तो काला हारी मरुस्थल आपको दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे विश्व का सबसे चौड़ा जल संधि है, तो विश्व का सबसे चौड़ा जल संधि आपको डेविस जल संधि है। कौन सा है? डेविस जल संधि। नेक्स्ट देखेंगे समुद्री जल का औसत लवणता कितनी होती है। समुद्री जल की औसत लवणता आपको 35% होती है। नेक्स्ट देखेंगे विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कौन है, तो विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार किस खाड़ी में आता है, तो फंडी की खाड़ी में आता है। नेक्स्ट देखेंगे मरले डार्लिंग नदी बहती है, तो मरले डार्लिंग नदी कहाँ बहती है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया में बहती है। नेक्स्ट देखेंगे डंकन पाक स्थित है, तो डंकन पाक आपको कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे भारत स्थित है, तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो आपको उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। प्रश्न देखेंगे हम ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी आपको 1600 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे साइमन कमीशन भारत कब आया, तो साइमन कमीशन भारत आपको 1928 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो मार्च 1942 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने किया, तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता आपको लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने किया था। किसने? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे बाज बहादुर शासक था। बाज बहादुर कहाँ का शासक था, तो आपको मालवा का शासक था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न देखेंगे नेहरू राष्ट्रभक्त जबकि जिन्ना राजनीतिक। किसने कहा है? नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक है। किसने कहा है, तो मौलाना आज़ाद ने कहा। किसने? मौलाना आज़ाद ने। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे भारत सबसे पहले भारत आया था। सबसे पहले भारत कौन आया था, तो आपको पुर्तगाली आया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, तो वास्को डी गामा था, जो 1498 में आया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दूसरी बार वास्को डी गामा भारत आया। दूसरी बार वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो 1502 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक कौन था, तो पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक आपको अबू बकर था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित किया और कहाँ। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कब और कहाँ किया, तो कोचीन में किया था 1503 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया, तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा आपको 1510 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे
अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री सूरत में कब स्थापित किया? अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री सूरत में कब स्थापित किया? तो 1608 ईस्वी में स्थापित किया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? मिल्टन हॉल था, मिल्टन हॉल। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न देखेंगे, अमीर खुसरो का गुरु कौन था? तो अमीर खुसरो का गुरु आपको निजामुद्दीन औलिया था, निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, चंदेल वंश के संस्थापक कौन है? तो चंदेल वंश के संस्थापक आपको नन्नुक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, खजुराहो का मंदिर बनवाया है, तो खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया है? तो चंदेल शासकों ने बनवाया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, खजुराहो मंदिर बना है, तो खजुराहो मंदिर किस शैली में बना है? तो आपको नागर शैली में बना हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर बनवाया, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर किसने बनाया है? तो ययाति केसरी ने बनवाया है। नेक्स्ट देखेंगे, सती प्रथा का अंत हुआ, तो सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा 1832 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया है? तो धन का निष्कासन का सिद्धांत आपको दादा भाई नौरोजी ने दिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, धन का निष्कासन सिद्धांत कब दिया गया है? धन का निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी द्वारा कब दिया गया है? तो 1867 ईस्वी में दिया गया है। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। देखेंगे, कपरेमी जंग, कपरेमी जंग के धब्बे हटाने के लिए क्या किया जाता है? कपरेमी जंग के धब्बे हटाने के लिए क्या किया जाता है? तो ऑक्सैलिक अम्ल से मिलाकर हटाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है तो किससे किया जाता है? तो ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, पेट्रोल मिश्रण है, तो पेट्रोल मिश्रण है तो आपको हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं, पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं तो भंजक आसवन विधि द्वारा अलग किए जाते हैं। किसे? भंजक आसवन विधि द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है, तो हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत आपका कच्चा तेल है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न है, गैसोहॉल मिश्रण है, गैसोहॉल मिश्रण है किसका है? पेट्रोल एवं इथेनॉल का मिश्रण है। नेक्स्ट देखेंगे, एक पिको सेकंड बराबर होता है, एक पिको सेकंड बराबर कितना होता है? 10^12 सेकंड होता है। नेक्स्ट देखेंगे, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, तो परमाणु का प्रभावी त्रिज्या 10^10 मीटर होता है। नेक्स्ट देखेंगे, परमाणु का नाभिक की खोज, परमाणु नाभिक की खोज किसने किया था? तो परमाणु नाभिक की खोज आपको रदरफोर्ड ने किया है। नेक्स्ट देखेंगे, नाभिक का आकार होता है, तो नाभिक का आकार 10^10 मीटर होता है। नेक्स्ट देखेंगे, 1 जूल इक्वल टू कितना होता है? तो 1 जूल इक्वल टू 10^7 अर्ग होता है, 10^7 अर्ग। और 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है? 10^5 डाइन होता है। नेक्स्ट देखेंगे, बिल्डिंग में प्रयुक्त गैस होती है, तो कौन सी गैस होती है? तो एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन गैस प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न है, गोताखोर सांस लेते हैं, तो गोताखोर सांस आपको O2 तथा He गैस हीलियम के मिश्रण से सांस लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, दूध से दही जमने का कारण क्या है? दूध से दही जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। नेक्स्ट देखेंगे, डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है, तो डबल रोटी बनाने में प्रयोग आपको ईस्ट का होता है। नेक्स्ट देखेंगे, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया था? तो हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में प्रथम हृदय सफल प्रत्यारोपण किसने किया? तो भारत में प्रथम हृदय सफल प्रत्यारोपण डॉक्टर BP वेणुगोपाल ने किया, डॉक्टर P वेणुगोपाल ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जन का जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जन का जनक कौन है? जोसेफ लिस्टर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हरा प्रोटोजोआ क्या कहलाता है? तो हरा प्रोटोजोआ आपको यूग्लिना कहलाता है। क्या? यूग्लिना कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मछलियां शोषण होती हैं, तो मछलियां शोषण किससे होती है? तो गिल्स के द्वारा शोषण करती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, मछली का लीवर में भरपूर होता है, तो मछली के लीवर में भरपूर मात्रा में क्या होता है? तो विटामिन D होता है। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।